श्रीराम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पर मैं पशुपालन से संबंधित जानकारी भी देता हूं और अपना रूटीन लाइव भी शेयर करता हूं। दोस्तों, आज है 10 नवंबर और इस वक्त सुबह के 8:30 बज रहे हैं और अभी फिलहाल मैं हूं अपनी डेयरी पर। और दोस्तों, आज काफ़ी लेट है, हम लोग 8:30 बज चुके हैं। इतने बजे तक हम लोग निकल जाते हैं रोज़, लेकिन आज रुके हुए क्योंकि आज संडे है, बच्चों की छुट्टी है। आज दोनों में से कोई भी नहीं आया, वरना कोई ना कोई आ ही जाता है। आज दोनों सो रहे थे, हम लोग सुबह जल्दी आए थे यहाँ पे। 5:30 बजे पहुंचे थे। वैसे हम लोग आजकल 5:30 ही आते हैं। पहले आते थे 4:30 बजे, फिर धीरे धीरे करके 5 बजे और अभी 5:30 हो गया है। मौसम ठंड का आ रहा है, धीरे धीरे करके टाइम थोड़ा 5:30 पे रुकेंगे, इससे ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। काम होने में सिर्फ आधा घंटा लगता है। 6 बजे तक हमारी सफाई हो जाती है और 6:30 बजे से मिल्किंग स्टार्ट हो जाती है। मतलब आधा घंटा लगता है सानी डालने में और आधा घंटा लगता है, मतलब पूरा काम कंप्लीट 1 घंटे के अंदर हो जाता है सुबह का। और यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी फिलहाल ये है हमारा मंगल और ये है लालू। दोनों आ चुके हैं चर के, रात भर घूम के, और अब दिन भर रेस्ट करेंगे यहाँ पर टंकी के पास और फिर निकल जाएंगे रात में। तो बढ़िया यहाँ पर सफाई वगैरह है अभी फिलहाल, क्योंकि ये लोग दिन भर यहाँ पर गोबर करते हैं। कल ज्योति ने बढ़िया साफ कर दिया था, तो बढ़िया साफ सुथरा दिख रहा है, वरना गोबर का ढेर लगा रहता है, ज़्यादातर इसके ऊपर लगा रहता है। और अंदर मेरी गाय आराम से सब खा रही है। दोस्तों, इनका रात का काफ़ी सारा बचा हुआ था, तो मैंने इनको उसी में फीड जो भी मिलानी थी, खली वली सब मिला दिया था, वो इन्होंने खा के ख़त्म कर दिया है। और अभी सुबह सुबह मैंने फिर से इनको फ्रेश डाला। ये जो इन्होंने जब अपना रात का ख़त्म कर लिया, उसके बाद मैंने फ्रेश भूसा डाला और इसमें हल्का हल्का चोकर मिला दिया, ताकि टाइम पास करते रहे। जो फीड इनको खानी थी वही रात वाले के साथ खा चुकी है। तो सब बढ़िया है, नंदिनी भी बढ़िया है। और एक कमेंट आया था कि नंदिनी अभी कैसा डिस्चार्ज करती है। फर्स्ट टाइमर बचिया जो है वो पतला डिस्चार्ज करती है कि मोटा डिस्चार्ज करती है। तो नंदिनी का अभी मैंने डिस्चार्ज वैसे ज़्यादा देखा नहीं कि बहुत सारा डिस्चार्ज लटका हो, लेकिन ज़्यादातर मोटा सा ही डिस्चार्ज होता है और बहुत मामूली सा डिस्चार्ज होता है, कोई ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं होता है। दोस्तों, मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि जो ज़्यादा ब्याज की गाय होती हैं, थोड़ी 1-2 बार ब्याह चुकी होती है, तो उनका डिस्चार्ज ज़्यादा नज़र आता है। जो फर्स्ट टाइमर रहती है उनको डिस्चार्ज कम नज़र आता है, और रहेगा भी तो थोड़ा हल्का मोटा टाइप का डिस्चार्ज रहेगा। तो वैसे ही नंदिनी अभी फ़िलहाल करती है और अडर भी बढ़िया ग्रो कर रहा है। विटामिन एच मैं इनको देना स्टार्ट करूँगा बहुत ही जल्द, कल वल में ले आऊँगा। और यहाँ पर हमारी लाली को आप देखिए, बढ़िया खा रही है। अभी तक मैं थोड़ा परेशान रहता था क्योंकि लाली के पेट में बच्चे की कोई मूवमेंट नज़र नहीं आती थी, लेकिन आज देखा है मैंने, कल शाम से देख रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट दिख रही है। आज 10 तारीख है और इसका 9वां महीना स्टार्ट हो गया है आज से, तो यही आखिरी महीना बचा हुआ है इसका। बढ़िया तरीके से खाए पिए और अब बच्चे की मूवमेंट भी काफ़ी दिखने लग गई है। आपको दिखाता हूँ अभी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस जगह पे, तो आपको मूवमेंट नज़र आएगी। देखिएगा, अलग से ही मतलब नज़र आएगा, एकदम हिलता डुलता। तो जब भी इसके पेट की मूवमेंट दिखती है तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि हाँ भाई, बढ़िया बच्चा है, स्वस्थ है। क्योंकि हम लोग भाई यहाँ से रात को चले आते हैं और दिन में भी रहते नहीं है। अब ऐसे टाइम पे कभी कोई गाय फिसल जाए, क्योंकि ये जगह थोड़ी सी पक्की है, तो और आपस में लड़ती भी है। ये जैसे नंदिनी और लाली है तो ये दोनों आपस में लड़ती है। डेजी और डिज्नी आपस में लड़ती हैं। राधिका और नैना आपस में लड़ती हैं। वहाँ पर लक्ष्मी और कपिला, ये दोनों आपस में लड़ती है। मतलब लड़ना मतलब खेलती रहती है, आपस में मस्ती करती रहती है। तो ऐसे मस्ती करने में कभी किसी को कोई चोट लग जाए तो हम तो भाई यहाँ पर रहते नहीं है, तो वही अंदाज़ा है कि भाई आके देखा गाय स्वस्थ है। अभी अब देखिए, लाली के पेट में मूवमेंट दिख रही होगी आपको, अभी दिखी थी, देखिएगा, नहीं दिख रही। जैसे दिखेगी तो मैं बताऊंगा। अच्छा, बहुत काफ़ी मूवमेंट दिखती है दोस्तों। तो हम यहाँ रहते नहीं है और ऐसे में अगर कोई गाय फिसल जाए, गिर जाए, कुछ हो जाए, अब हम शाम को आके देख रहे हैं कि भाई गाय खड़ी है लेकिन खा नहीं रही है, तो बुखार तो नहीं है, यही चेक कर सकते हैं। अब हमें ये तो पता नहीं कि भाई वो गिरी थी या कोई पैर फिसल गया था, कुछ समस्या हो गई थी, तो इसलिए मुझे लाली की थोड़ी टेंशन रहती है। लेकिन जब पेट में बच्चे की मूवमेंट दिखती है तो दिल खुश हो जाता है कि हाँ भाई, सारी चीज़ें सही है, बच्चा भी मूव कर रहा है, गाय खा भी रही है, इसको बुखार तकलीफ कुछ नहीं है, जुगाली भी कर रही है। तो कहीं ना कहीं भगवान के भरोसे गाय छोड़ के जाता हूँ। और कैमरा इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे, ताकि अगर हम घर पे भी है तो देख सके कि भाई क्या समस्या हुई थी रात में। अगर गाय खा नहीं रही है तो कहीं ऐसा तो नहीं कोई गिर गई थी, फिसल गई थी, कहीं पैर में कोई लंगड़ा रही है तो उसके पीछे क्या कारण है, हम कैमरे में देख के पता लगा सकते हैं। वैसे सिर्फ अंदाज़ा ही लगाते हैं अभी फ़िलहाल। तो जनवरी में दोस्तों मेरा पूरा प्लान है कि जनवरी में कुछ चेंजेस होंगे, जैसे कि मैट वगैरह मैं जनवरी में लूँगा और साथ में कैमरा वगैरह लगाना, तो ये काम मैं जनवरी में 100% करूँगा। कुछ है बात, मुहूर्त है कुछ ऐसा, तो तभी करेंगे। और अभी फ़िलहाल सारी गाय स्वस्थ है, बढ़िया है। आज थोड़ा डेजी ने कम दूध दिया है। कम दूध देने के पीछे कारण है कि कल दोपहर में मैं आया था एक बार, ये खली का बोरा लेके, चोकर का बोरा लेके, मतलब चने की चुनी और चोकर लेके आया था कल। तो लगभग 4 बजे के आसपास मैंने जल्दी सानी बना दी थी।
तो इन्होंने वो खा ली बढ़िया, और फिर रात भर इसने खाई नहीं। तो जो सानी मैंने 4 बजे बनाई थी उसके हिसाब से इसने खा पी के शाम को मुझे दूध दे दिया। अब रात भर इसने खाया नहीं, रात भर का जो कि अभी मैंने बताया आपको कि सुबह सुबह इसमें मैंने मिलाया, तो रात की जो सानी रखी हुई थी वो खाई नहीं, तो उस कारण से दूध कम दिया। थोड़ा सा भी अगर पशु के डाइट में चेंज आ जाता है, मतलब खाने पीने के टाइमिंग में अंतर आ जाएगा, तो आपको देखने को मिलेगा कि भाई दूध में फर्क आता है। तो आज बढ़िया खा लिया है सुबह से, अब देखते हैं शाम को कैसा रिजल्ट रहता है। अभी फिलहाल तो 2 ही गाय लगती हैं, दूध देती हैं, तो इनको ही मैनेज कर रहे हैं भाई, किसी तरीके से चलता रहे सब कुछ बढ़िया। और ये दोनों भाई इतना लड़ती हैं, हद से ज़्यादा बदमाशी करती हैं, बस पूरे दिन कूदा फांदी करती रहेंगी, आपस में लड़ती रहेंगी। और अभी 1 बाल्टी पानी पिलाया था इसको, तो वो बाल्टी पानी भी गिरा लिया, पूरा गीला कर लिया, वरना सूखा था बिल्कुल। सुबह सुबह आते हैं दोस्तों, बिल्कुल सूखा डला रहता है। अभी मौसम जो है वो हल्का खुश्क टाइप का मौसम है, तो इस कारण से बढ़िया सूखा रहता है, ड्राई रहता है पूरा। और ये पंखे अभी तो फिलहाल रात भर चलते रहते हैं, क्योंकि उतनी ज़्यादा ठंड अभी पड़ नहीं रही है, लेकिन धीरे धीरे जब ठंड तेज़ हो जाएगी तो बंद कर देंगे। और अभी भी आप देखिए डेजी पीछे खड़ी होकर पंखे के ठीक नीचे है। काफ़ी लोगों को लगता होगा कि पंखे जो है ये पीछे की तरफ, आपको शायद समझ में ना आता हो, लेकिन मैं बताता हूँ आपको कि ये जो नाली है ना, इस नाली के ठीक ऊपर पंखे लगे हुए हैं। ये गायों के सर पे नहीं लगे हुए हैं, तो ये भी इसलिए ऐसे लगे हुए हैं ताकि पीछे की तरफ ये पेशाब वगैरह करती तो ये जगह सूखी डली रहे। अगर ये ऊपर होते तो पीछे की तरफ गीला बना रहता है, ये पीछे की तरफ है तो इससे ये सारा हिस्सा सूखा डला रहता है। और दूसरी चीज़, गाय जो है वो बंद रहती है यहाँ पर, तो अगर इनके मुंह पर पूरे दिन हवा आती रहेगी ऊपर से, तो जो भी इनकी जो मीथेन गैस छोड़ती है गाय, जब भी बैठती हैं मीथेन गैस छोड़ती हैं, तो मीथेन गैस जो है वो सारी हवा से ऊपर चली जाती है, और ये पंखे खींच के उसे नीचे फेंकते रहते हैं। अगर गाय के ऊपर रहेगा तो पूरे दिन उनके ऊपर ही गैस आती रहेगी, इसलिए ये पीछे की तरफ लगा रखे हैं। वैसे तो पंखे ऐसे लगाने नहीं चाहिए कभी भी डेयरी में, साइड से ही लगाने चाहिए, ताकि हवा जो है वो साइड से फ्लो होती रहे, ऊपर से नीचे की तरफ ना आए, क्योंकि सारी जो गैसेज होती है वो ऊपर ही जाती हैं और खींच के ये वापस नीचे फेंकता रहता है। तो ये सही बिल्कुल भी नहीं है इस तरीके से पंखे लगाना, लेकिन अपना तो भाई जुगाड़ू काम चल रहा है अभी फिलहाल, इसलिए हमने ऐसे लगा रखे हैं। बाकी साइड से ही पंखे लगाएंगे बढ़िया तरीके से। तो गाय सारी स्वस्थ है, बढ़िया है, सब आराम से है। और कल हमारी लक्ष्मी कुछ सफ़ेद सा डिस्चार्ज कर रही थी, तो काफ़ी सारा डिस्चार्ज था, वो सफ़ेद सा लटका नहीं था, बस लगा हुआ था पीछे बिल्कुल सफ़ेद। तो भाई अब समझ में नहीं आता है कि भाई क्या है ये, क्योंकि इस तरीके का डिस्चार्ज तो नहीं करना चाहिए इसको, क्योंकि अभी बचिया ही है ये। एक बार भी मैंने इसकी यही नहीं कराई कि कोई इन्फेक्शन हो, और ना ही किसी बुल से क्रॉस हुई मेरे सामने, ना मैं इसको खोलता हूँ कहीं बाहर। तो ये जो डिस्चार्ज, ऐसा डिस्चार्ज जैसे गाभिन गाय डिस्चार्ज करती है उस तरीके का डिस्चार्ज है। और पिछले दिनों बरसात के मौसम में मैंने थोड़ा बहुत खोला है इनको, तब तो लक्ष्मी हीट पे आई नहीं है। एक बार अब मैं कपिला से कल 13 तारीख को हीट पे आने वाली है, तो मतलब 1-2 दिन में 13 तारीख तक हीट पर आएगी कपिला। तो अगर इसकी यही कराऊंगा तो साथ में लक्ष्मी को चेक भी कराऊंगा कि भाई क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किसी सांड से बाहर, जब मैं इसको खोल रहा था तब ये गाभिन हो गई, तो ये भी देखना है। तो अभी तो फिलहाल लक्ष्मी का सस्पेंस ही है कि क्या है सीन, वो तो जब डॉक्टर चेक करेगा तभी बताएगा, क्योंकि ये तब से हीट पे नहीं आई है। पिछले 2-3 महीने पहले हीट पे थी ये, हल्का डिस्चार्ज था, जैसा लक्ष्मी कपिला कर रही है वैसा डिस्चार्ज एक दिन देखा था मैंने, लेकिन उसके बाद से मैंने वो डिस्चार्ज भी नहीं देखा है, तो हल्का डाउट होता है। और अभी अगर इसका योनि मार्ग देखेंगे हम, तो ये उतना ज़्यादा ऊपर की तरफ खिंचा हुआ नहीं है जैसा कि हमारी कपिला गाय है। तो ये डिफरेंस है, जब गाय गाभिन हो जाती है तो ये ऊपर की तरफ खिंचता है पहले 3 महीने में, और फिर उसके लटकने लग जाता है। तो अभी जैसे आप देखिए कपिला को, इसका तो ऊपर की तरफ उठा हुआ है, अभी कोई गाभिन हुई नहीं है, लेकिन इसका थोड़ा ढीलापन नज़र आ रहा है। तो ये सब चीज़ें देख के थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है। और अडर की आप साइज़, ग्रोथ, ये खाल जो लटकती देख रहे हैं, इससे भी बहुत डाउट होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जब खोल रहा था मैं तो मंगल से क्रॉस तो नहीं हो गई। ये डाउट ही बना हुआ है दोस्तों। ये 13 तारीख को पता लगेगा, अगर डॉक्टर आएगा तो चेक कराऊंगा मैं इसको, तब पता लगेगा कि भाई क्या है कहानी इसकी। और पेट भी काफ़ी लटका हुआ दिखता है, बैठती है तो पेट भी दिखता है, और बदमाशी इतनी करती है, दोनों आपस में एक दूसरे से भिड़ती रहती है पूरे दिन। ये देखिए अभी यही चल रहा है घमासान। और यहाँ पर हमारी डिज्नी दोस्तों बहुत ही प्यारी गाय है, बहुत ही प्यारी, छोटी सी है, कद छोटा है, दूध अच्छा देती है, देखने में बहुत ही सुंदर है, अच्छी चमक है, मजबूत है, और खाने पीने में कोई जवाब नहीं है, बहुत ही बढ़िया खाती है। एक बार जो जुटेगी तो फिर ख़त्म करके ही फ्री होगी। और ऐसी ही भूख लगती है नंदिनी को, नंदिनी भी बहुत बढ़िया तरीके से खाती है। लेकिन मैंने नोटिस किया कि जब तक गाय गाभिन रहती है, बछिया रहती है, तब तक तो बढ़िया खाती है। जैसी दूध देने की बारी आती है
तब उनको कोई ना कोई समस्याएं देखने को मिलती हैं। अभी तो डेजी बैठ गई है आराम से, लाली जुगाली कर रही है। लाली ने बस पानी नहीं पिया है, इसको एक बार जाने से पहले पानी पिलाऊंगा। कपिला ने भी नहीं पिया है, तो उन दोनों को पिलाना, बाकी सबने पी लिया है। और भूसा दोस्तों यहाँ पर रखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो सोयाबीन का भूसा था वो मैंने वहाँ खेत से उठा लिया था और यहाँ पर डाल दिया है। इसी में गेहूं का भी मिक्स कर करके खिला रहा हूँ, दोनों भूसे साथ में मिक्स करके खिला रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल इतना है, ये चल जाएगा, अभी हमारा 1-1.5 महीने आराम से चल जाएगा, तो कोई समस्या नहीं होने वाली है। सोयाबीन का थोड़ा भूसा था तो उससे काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो काम चल रहा है दोस्तों किसी प्रकार से, और अब बस हम चलेंगे घर। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको इस तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। अपना ख्याल रखें दोस्तों।